हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। पिछले टॉपिक में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों को अच्छे से कवर किए थे और आज के टॉपिक में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे तथा उनकी विशेषताएं क्या है और किस नदी पर तथा किस राज्य में बनाई गई हैं उसको भी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहले हम उसको जान लेंगे, फिर उसके बाद सारी योजनाओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विभिन्न उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती है, जैसे कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन, वन्य जीव एवं मृदा का संरक्षण किया जाता है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्लियर है? यदि हम बात करें भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वह हमारी थी दामोदर घाटी परियोजना। क्लियर है? यह स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर 1948 में प्रारंभ की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना में निर्मित बांध तिलैया, लाल पहाड़ी, मैथान, कोनार, बोकारो, एयर, पंचेत, ये सारे बांध जो है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें तिलैया बांध जो है कि बराक नदी पर बनाई गई है। बराक नदी दामोदर घाटी की सहायक नदी है। मैथान बांध जो है कि बराक व दामोदर नदी के संगम पर बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुछ तापविद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया था, जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। यदि हम बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी जो है कि झारखंड राज्य से छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है कि मयूराक्षी नदी पर ही बनाई गई है। मयूराक्षी नदी जो है कि यह छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग की एक छोटी सी नदी है। क्लियर है? मयूराक्षी बांध पर झारखंड को बिजली और पश्चिम बंगाल को सिंचाई की नहरों से लाभान्वित किया जाता है। मयूराक्षी बांध या परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन से बांध है जिसको कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, तो आपकी मयूराक्षी बांध या मयूराक्षी परियोजना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी आती है स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना की बात की जाए तो स्वर्णरेखा परियोजना जो है कि स्वर्णरेखा नदी पर ही बनाई गई है। जैसे कि आपकी मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी नदी बनाई गई है, वैसे ही स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर ही बनाई गई है। स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो स्वर्णरेखा नदी जो है कि रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से होता है। क्लियर है? नीचे आपका आता है भाखड़ नागला परियोजना। नेक्स्ट क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना। यह परियोजना जो है कि दो भाग में विभाजित है, एक आपका भाखड़ा और दूसरा नागल परियोजना। क्लियर है? भाखड़ा परियोजना जो है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि नागल परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भांगड़ा और गिद्दा ये जो आपका नृत्य है यह पंजाब राज्य का नृत्य है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो भाखड़ा जो बांध है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नागल बांध जो है कि पंजाब राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर बनाई गई। सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी जो है कि चिनाब की सहायक नदी है, जो मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। क्लियर है? यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वह कौन सी बांध जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, तो आपका भाखड़ा नागल बांध है। क्लियर है? इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले प्रदेश हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है। क्लियर है? नेक्स्ट है रेणुका बांध। रेणुका बांध भी है और आपका रेणुका झील भी है, और यह दोनों हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो यह परियोजना जो है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर बनाई गई है। रेणुका परियोजना जो है कि गिरी नदी पर बनाई गई है। यमुना नदी की यदि बात कीजिए तो यमुना नदी जो है कि यह गंगा नदी की सहायक नदी है, और यह कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इस परियोजना से दिल्ली को 27.5 गैलन
जल की आपूर्ति की जा सकती है। और रेणुका बांध को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी किया गया है। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश में और कुछ परियोजनाएं हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जवाई परियोजना जो है कि जवाई नदी पर बनाई गई है। नाप्था झाकरी परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। रनपुर परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई। ख्वाब परियोजना सतलज नदी की सहायक नदी स्पीति नदी पर बनाई गई है। और चेमेरा परियोजना जो है कि रावी नदी पर बनाई गई है। तो आप ये सब काफ़ी इजी है। ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी का उद्गम जो होता है मानसरोवर झील के निकट से होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना की बात की जाए तो रिहंद बांध परियोजना जो है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रिहंद नदी जो है कि यह सोन नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। उसी पर यह परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। समझ में आया। नेक्स्ट है इससे भी रिलेटेड कुछ बांध है जो उत्तर प्रदेश में स्थित और सब बांध है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाई गई है। रामगंगा नदी की बात की जाए तो रामगंगा नदी जो है कि गंगा नदी की सहायक नदी है। चिल्ला परियोजना चिल्ला नदी पर ही बनाई गई है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी बनाई गई है। चिबारो परियोजना टोंस नदी पर बनाई गई है, जिनमें से बेतवा और टोंस यह दोनों नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना? तो हीराकुंड परियोजना। तो देखिए फ्रेंड्स, परियोजनाओं से रिलेटेड किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाई गई है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ कभी कभी विशेषताएं भी इनकी पूछी जाती है। तो आप सबको ध्यान से पढ़िएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हीराकुंड परियोजना की बात की जाए तो हीराकुंड परियोजना जो है कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल मुख्य संरचना की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर के बराबर है तथा इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका बाली मेला परियोजना। यह परियोजना जो है कि सिलेरू नदी पर बनाई गई है जो कि उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। बाली मेला परियोजना सिलेरू नदी पर बनाई गई है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका चुटकपन बिजली परियोजना। चुटकपन बिजली परियोजना की बात की जाए तो यह परियोजना जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पहली बात तो क्या है, चुटकपन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है और किस नदी पर बनाई गई है? तो सूरू नदी पर बनाई गई है। समझ में आया। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके। चुटकपन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। इस परियोजना में सूरू नदी के दाएं किनारे पर भूमिगत विद्युत ग्रिड का निर्माण किया गया है जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है उरी 2 परियोजना, या फिर आपको कहीं कहीं उरी भी देखने को मिल जाएगा। तो उरी परियोजना जो है कि यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले में झेलम नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई? तो झेलम नदी पर बनाई गई है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता था? वैरीनाग झरने के निकट से होता है। क्लियर है। उरी पावर स्टेशन को जुलाई 2014 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था, अर्थात जुलाई 2014 से उरी पावर स्टेशन जो है कि संचालित है। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाई गई है? तो ताप्ती नदी पर बनाई गई है। समझ में आया। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है से निर्मित इस परियोजना को ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है कि मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्याचल पर्वत से होता है और यह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है। और ताप्ती नदी की और विशेषता है कि यह भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है आपका बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना की ओर देखा जाए तो बगलिहार परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बनाई गई है। पहला पॉइंट क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य में है और किस नदी पर बनाई गई? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। समझ में आया। तो पॉइंट्स हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। पाकिस्तान इस बांध के निर्माण को 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। यहाँ कुछ पॉइंट फैक्ट है, इसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। 1960 सिंधु जल समझौता जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। वहाँ से यह डिस्कस किया जाता है कि सिंधु
सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का पानी जो है कि पाकिस्तान 80% यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा। इसी को लेकर क्या होता है कि पाकिस्तान क्या डरता है कि अगर बांध बन जाएगा, कभी युद्ध हुआ तो भारत सरकार द्वारा यदि पूरा जल खोल दिया जाता है, बांध खोल दिया जाता है, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है। तो इसके कारण पाकिस्तान डरता है और वहाँ का क्या, इसको 1960 का सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानता है। क्लियर है? तो अर्थात हम कह सकते हैं बहुत सी सारी नदियाँ हैं जितने बांध बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, तो उससे रिलेटेड पाकिस्तान को हमेशा प्रॉब्लम होती रही है। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी बनाई गई है, इसको लेकर भी पाकिस्तान ने भारत से विवाद खड़ा किया था। क्लियर है? चिनाब नदी पर भारत द्वारा बनाए जा रहे दुलहस्ती परियोजना को लेकर भी दोनों देशों में विवाद रहा है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है और गुरसर परियोजना यह भी चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना, गुरसर परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, यह तीनों जो परियोजना है चिनाब नदी पर स्थित है। तो राज्य की बात करिए जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समझ में आया फ्रेंड्स? चिनाब नदी की उद्गम की बात की जाए तो चिनाब नदी का उद्गम जो होता है बड़ा लाचा दर्रे के पास से होता है। समझ में आया? नेक्स्ट है किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा जो है कि यह झेलम नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना है। झेलम नदी पर बनाई जा रही गुलर बैराज परियोजना को लेकर भी दोनों देशों में विवाद रहा है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पाकिस्तान क्या करता है, हमेशा विवाद ही खड़ा करता रहता है। तो इस पर भी आपका क्या रहा था, विवाद रहा था गुलर बैराज परियोजना को लेकर। तो उसके लिए क्या किया था पाकिस्तान ने, सितंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत को बांध निर्माण की अनुमति दे दी। पाकिस्तान क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दायर कर दिया। उसके बाद जो कि केस होता है भारत के फेवर में आ जाता है और वहाँ से फिर 2011 से फिर यह जो कि गुलर बैराज परियोजना बनना चालू हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। परम्बिकुलम अलियार परियोजना, यह परियोजना 2 राज्यों में बनाई गई है। तमिलनाडु एवं केरल राज्य की संयुक्त परियोजना है। परम्बिकुलम परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसी परियोजना है जो कि 2 राज्यों के साथ मिलकर बनाई गई है। तो आपका पहला क्या है, तमिलनाडु एवं केरल राज्य की संयुक्त परियोजना जो कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियाँ एवं कार्डोमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियों को सुरंग के माध्यम से जोड़कर अन्य जिले से लाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? लेकिन परम्बिकुलम परियोजना जो कि तमिलनाडु एवं केरल राज्य के द्वारा बनाई गई है। क्लियर है? तो यदि हम बात करें किसाऊ परियोजना की, तो किसाऊ परियोजना भी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की। यह परियोजना जो कि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, जो कि गंगा की सहायक टोंस नदी पर बनने वाली है। किसाऊ परियोजना 2 राज्यों में बनाई जा रही है, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश पे। किस नदी बनाई जा रही है, तो आपकी टोंस नदी पर। टोंस नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें केंद्र सरकार 90% राशि व्यय करेगी, जबकि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश राज्य जो है 10% राशि व्यय करेगी। क्लियर है? समझ में आया? किसाऊ परियोजना किसे कहते हैं, क्या है, किस नदी बनाई गई है, तो गंगा की सहायक नदी टोंस नदी पर बनाई गई है। आपका नेक्स्ट आता है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना जो है कि यह परियोजना उत्तराखंड में टिहरी परियोजना भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर बनाया जा रहा है। टिहरी परियोजना भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चट्टान आपूर्ति बांध है। चट्टान आपूर्ति बांध का कहने का मतलब जो है कि चट्टानों में अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इस योजना से 2 चरणों में 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भूकंप क्षेत्र V के अंतर्गत आता है। भूकंप क्षेत्र V क्या होता है, जहाँ पर भूकंप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको भूकंप क्षेत्र, उसको V जोन में रखा जाता है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है कि भूकंप क्षेत्र V जोन में बनाया जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब हम लोग अभी जितने बचे पार्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी कवर करने का मतलब है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तथा यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।